वेलकम टू त्रिशुका। आज इस वीडियो में हम आपको बताने आए हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिफंड जल्दी कैसे पा सकते हैं। जुलाई मंथ सभी पर्सन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी और जो प्रोफेशनल नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि जो भी पर्सन इनकम अर्न करता है उनके लिए जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 31 जुलाई तक आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने अब तक अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, और ऐसे ही उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि हमने आईटीआर तो फाइल कर दी है, लेकिन हमारे पास प्रोसेस से रिलेटेड ना तो कोई एसएमएस आया है और ना ही कोई मेल आई है। और बहुत से ऐसे पर्सन है जो पूछ रहे हैं कि हमारा रिफंड तो है लेकिन वो अब तक हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आया। तो इससे रिलेटेड आपको एक यहाँ स्क्रीन पर एक डाटा शो हो रहा होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अब तक की कितनी आईटीआर हमारी फाइल हो चुकी है। तो एग्जांपल के लिए जैसे अब तक 2 लाख आईटीआर हमारी फाइल हो चुकी है, उसमें से 70% आईटीआर ऐसी है जो अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुई है, और बहुत सी ऐसे जो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। तो इनमें प्रोसेस होने में और वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको इसके लिए पेशेंस रखना होगा। जब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी और आप उसके अलावा आपका रिफंड नहीं आएगा, तो अब बात करते हैं आपके रिफंड की। तो हमें सबसे पहले इनकम टैक्स gov.in की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्क्रीन पर लिंक दिखाई दे रहे होंगे, वहां आपको दिखाई देगा नाउ योर रिफंड स्टेटस। तो पहले अगर हम इस पर क्लिक करते थे तो विदाउट लॉगिन करे यानी प्री लॉगिन करे ही पर्सन अपना रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते थे, लेकिन अब इसको चेंज करके पोस्ट लॉगिन कर दिया है कि जब तक आप अपना आईडी लॉगिन नहीं करोगे आप अपना रिफंड का स्टेटस चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे आपको किसी एक पर्सन की लॉगिन आईडी आपको ओपन करके मैं दिखा रही हूँ। तो उनका जो रिफंड स्टेटस शो हो रहा है वो ये हो रहा है कि उन्होंने अभी करंट में ही अपनी आईटीआर फाइल की है, तो उनका रिफंड आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद आपको जो एक चीज याद रखनी है वो ये होता है कि आपने जो अपनी रिफंड फाइल की है वो आपकी ई वेरीफाई होनी कंपलसरी है। अगर आपकी ई वेरीफाई नहीं होगी आईटीआर, तो आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट्स में नहीं आएगा। तो आईटीआर प्रोसेस होने का जो भी प्रोसेस है वो तभी आपका आगे कंटिन्यू होगा जब आप अपनी आईटीआर अच्छे से फाइल करोगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है आप उसको अच्छे से ई वेरीफाई करोगे, तभी आगे के 2 स्टेप आपके कंटिन्यू होंगे। तो इसके अलावा आप एक जगह से और अपना रिफंड चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर एक सर्विसेज करके ऑप्शन हो रहा होगा, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो वहां आपको लिखा जाएगा नाउ योर रिफंड स्टेटस। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो वहां आप अपने पैन नंबर से अपना रिटर्न चेक कर सकते हो उसका क्या स्टेटस है। वहां पर आपको अपना पैन नंबर डालना होगा, और जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आपको चेक करना है तो आपको अपना वो फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना होगा। उसके बाद अपना रिटर्न स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस से आप अपने पुराने ईयर्स का तो रिफंड आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपने 31 मार्च 2023 के बाद का रिफंड आप चेक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपका रिफंड श्योरली आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। आपको अपनी आईटीआर फाइल करने के बाद ये श्योरली चेक करना होता है कि आपका जो आईटीआर आपने फाइल किया है वो ई वेरीफाई हुआ है या नहीं। उसके बाद आता है कि आपका आईटीआर प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा। तो आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट हो गया। आपका हैंड टू हैंड 1 वीक के अंदर आपका जो आईटीआर वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने आईटीआर 1 फाइल किया है, आईटीआर 2 फाइल किया है या आईटीआर 3 फाइल किया है। तो आईटीआर 1 जो होता है वो आपका हैंड टू हैंड प्रोसेस हो जाता है। आईटीआर 2 और 3 में थोड़ा लंबा टाइम लगता है प्रोसेस होने में। तो अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिफंड की टाइम लिमिट्स की। तो जो इसका टाइम लिमिट्स होता है वो होता है लास्ट 9 मंथ तक। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे हम इसी फाइनेंशियल ईयर के रिफंड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमने ये रिफंड फाइल किया 31 जुलाई तक हमने इसको फाइल कर दिया है, उसके बाद ये कंप्लीट कब होगा, हमारा जो ये फाइनेंशियल ईयर है ये कंप्लीट होगा 31 मार्च जुलाई 2025 में। उसके बाद 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक आपका रिफंड 100% आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाएगा।
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के लिए आपका रिटर्न प्रोसेस करने का बहुत लंबा टाइम होता है, और ये डिपेंड भी करता है आपके फॉर्म्स पर कि ITR 1 अगर आपने फाइल किया है तो वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, ITR 2 में उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, और ITR 3 में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्रोसेस होने में, क्योंकि वो लंबे रिटर्न्स होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पूरा ही टाइम लेता है आपके ITR को प्रोसेस करने में, क्योंकि 31 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड होता है वो ऐसा होता है कि उसमें सब बिजी होते हैं, क्योंकि ये फाइलिंग का टाइम पीरियड होता है। 31 जुलाई के बाद आपकी जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, और आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है, और जल्दी आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाता है। और इसके बाद आपको जो एक जरूरी बात है वो भी आपको जरूर याद रखनी है, फाइलिंग के बाद अगर आपको अपनी मेल हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि आपके पास कोई इंटीमेशन मेल तो नहीं आया हुआ है आपकी मेल आईडी पे। और अगर आप मेल आईडी पे चेक नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको एक इंटीमेशन लगा के शो करके दिखा रही हूँ। इंटीमेशन कुछ इस तरीके का आपके पास आएगा जो आपको चेक करना है। अगर इस इंटीमेशन का जो यहाँ पे ये ब्लू कलर आपको शो हो रहा है, अगर आपका ये ब्लू है तो इसका मतलब होता है आपका ना तो कोई रिफंड है और ना आपकी कोई ड्यूज बाकी है। तो इन इंटीमेशंस को आपको अच्छे से थोरली चेक करना होता है कि टैक्स पेयर ने कितना दिखाया है और उसका गवर्नमेंट ने कितना कंसीडर किया है। देन इसके बाद अगर आपको यही सेम एनिमेशन ग्रीन कलर के शो होता है तो इसका मतलब होता है आपका रिफंड है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपका रिफंड जल्दी आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाएगा। और एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी होती है कि इसमें आपने अपनी प्रॉपरली क्या इनकम दिखाई है, क्या आपने उसके लिए रिटर्न फाइल किया है, ये सब चीजें थ्योरली प्रॉपरली आपको चेक करनी होती हैं फाइल करते टाइम। इसके बाद अगर ये ही इंटीमेशन आपको रेड कलर में दिखाई देता है तो देन इसका मतलब होता है आप पर डिमांड इरेज की गई है। तो ये तो मैंने आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दिखाया है कि एनिमेशन इस तरीके से होता है, लेकिन यही सेम एनिमेशन आपके ईमेल आईडी पर भी आपको शो होंगे। तो ITR फाइलिंग के बाद आप प्रॉपरली अपनी ईमेल आईडी को भी चेक करते रहे और इसे अच्छे से थ्रोली चेक कर ले कि आपका हर डिटेल जो आपने इसमें फिल किया है वो प्रॉपरली है या नहीं। तो अब तक इस वीडियो में हमने 3 चीजें तो कवर कर ली है। अब उसके बाद आप वापस अपने वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर आ जाइए। वहां पर आपको एक एक्टिविटीज वगैरह करके एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आप वो सेकंड पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पर आप देख सकते हो कि ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं है जो आपको इसमें रिटर्न फाइल करते टाइम शो करनी थी और आपने नहीं की, तो उसके लिए आपको यहाँ नोटिफिकेशन मिलेगा, आप इसको भी अच्छे से चेक कर ले। तो आप इसको अच्छे से प्रॉपरली चेक कर ले कि कोई एक्शन ऐसा तो नहीं है जो आपको इसमें आपकी कोई एक्टिविटी आपको दिखानी थी और आपने नहीं दिखाई। अगर आपकी ITR डिफेंड होगी तो वो इसी में आपको शो होगी। तो इसके बाद आपको अपनी माई प्रोफाइल पर जाना है ये सब चेक करने के बाद, और वहां पर आपको माई बैंक अकाउंट शो होगा। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट उसमें ऐड है वो आपके शो हो जाएंगे। तो और वहां पर आपको 2 ग्रीन टिक मिलेंगे, एक पे होगा वेरीफाई और एक पे होगा एलिजिबल टू रिफंड। अगर वो दोनों आपके ब्लू टिक हैं तो आपका वो जो बैंक अकाउंट है वो आपके रिफंड के लिए एक्टिव है। अगर उसी की जगह वहां पे रेड टिक है तो आपको अपना बैंक अकाउंट वहां पर चेंज करना होगा जो एलिजिबल हो रिफंड के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है आपको अपने रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करना है और आप क्या क्या स्टेप फॉलो करके अपना रिफंड अच्छे से चेक कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आपका रिफंड कब आपके बैंक अकाउंट्स में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इससे रिलेटेड या अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस है तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर हमसे कॉल करके अपना डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम, और आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।